तो इस वक्त की बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की रेस में मनोज सिन्हा पिछड़ गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, मनोज सिन्हा यूपी सीएम की रेस में पिछड़ गए हैं। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। फिलहाल और जानकारी के लिए हम सीधे रुख करते हैं, इस वक्त की बड़ी बातों के लिए सीधे चलते हैं नेहा के पास। रोमाना, जैसा आप कह रही हैं, सिर्फ आधे घंटे का इंतजार, विधायक दल की बैठक होगी, उसके बाद यूपी के सीएम का ऐलान। लेकिन कुछ देर में यूपी के सीएम का ऐलान होने से पहले हम आपको बड़ी खबर दे रहे हैं। मनोज सिन्हा पीछे सीएम की रेस में, केशव प्रसाद मौर्य और योगी आदित्यनाथ अब इस टक्कर में, इस रेस में सबसे आगे। लखनऊ के लोक भवन में आपको बता दें, विधायक दल की बैठक शाम 5 बजे शुरू हो जाएगी। सीएम की रेस में केंद्रीय मंत्री, सीएम के प्रबल दावेदार मनोज सिन्हा पिछड़ते हुए अब नजर आ रहे हैं। वो पीछे हो गए हैं और किसका नाम आगे हो गया है? पूर्वांचल के बड़े नेता, गोरखपुर से सांसद योगी आदित्यनाथ और यूपी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य इस रेस में सबसे आगे। एबीपी न्यूज संवाददाता विकास भदौरिया, जिन्होंने ये खबर आपके लिए ब्रेक की है, आइए सीधे हम उनका रुख करते हैं। विकास, कोई ताजा अपडेट, ताजा जानकारी जो इस बाबत आपको मिल रही हो? ये देखिए, अभी स्थिति वही है और पार्टी के जो बड़े नेता हैं वो आला कमान की तरफ से, यानी कि पार्टी अध्यक्ष अमित शाह की तरफ से इंतजार कर रहे हैं कि वो प्रधानमंत्री ने जो डिसीजन लिया हो, या उन दोनों ने मिलकर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पार्टी अध्यक्ष अमित शाह ने मिलकर जो डिसीजन लिया हो, आखिरी वो उनको बताया जाए और उसके बाद विधायक दल की बैठक में उनके नाम का प्रस्ताव रखा जाए। लेकिन ये साफ हो गया है कि मनोज सिन्हा मुख्यमंत्री नहीं होंगे। अब जो लड़ाई है, जो रेस है, वो योगी आदित्यनाथ और केशव मौर्य के बीच में ही है। दो उप मुख्यमंत्री पद तय हो चुके हैं। दिनेश शर्मा का नाम तय हो चुका है। अब से कुछ देर में यह साफ हो जाएगा कि योगी आदित्यनाथ या केशव मौर्य में से कौन होगा उत्तर प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री। हमारे सूत्र इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि एक प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। उस प्रस्ताव में जो मुख्यमंत्री विधायक दल के नेता का नाम है वो खाली छोड़ दिया गया है। जैसे ही आला कमान की तरफ से संदेश आएगा कि योगी आदित्यनाथ भी मोहर लग जाएगी। विकास, लेकिन एक बड़ी जानकारी जो आप देते हुए हमारे दर्शकों को, केशव प्रसाद मौर्य और योगी आदित्यनाथ अब सीएम की रेस में यूपी में सबसे आगे, रोमाना, और मनोज सिन्हा अब पीछे हो गए। बिल्कुल, इस वक्त की बड़ी खबर, मनोज सिन्हा पीछे हो गए और जो दो नाम आगे आए हैं, योगी आदित्यनाथ, केशव प्रसाद मौर्य, कौन बनेगा और क्यों? देखिए, मुझे लगता है कि अभी एक विमान दिल्ली से चला जिससे 4 लोग उतरे, ओम माथुर, सुनील बंसल, केशव मौर्य और खुद योगी। अब मुझे लगता है जो देहरादून से विमान उड़ा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह का, वो जब लखनऊ में उतर जाए और जब वो लोग कुछ कहते हैं तभी कुछ कहना उचित होगा। आप कोई नाम लेंगे अभी? जी, मुझे लगता है अगर मनोज सिन्हा का नाम अब नहीं चल रहा है तो इस समय कुछ कहना उचित नहीं है। लेकिन प्रदीप जी, आपने तो पहले ही योगी आदित्यनाथ का नाम लिया। मैं आप भी कह रहा हूं कि योगी आदित्यनाथ बनेंगे। देखिए, ये जो डिप्टी सीएम 2 का आ रहा फॉर्मूला, ये राजनाथ सिंह के सामने रखा गया था कि आप सीएम हो, 2 डिप्टी सीएम हो और कामकाज जो सरकार का है वो पीएमओ मॉनिटर करेगा। इसके लिए वो तैयार नहीं हुए। योगी आदित्यनाथ का नाम आज फाइनल हो गया। देखिए, मनोज सिन्हा की एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेबिलिटी पर किसी को कोई शक नहीं है, लेकिन दिक्कत ये है कि उन्होंने उत्तर प्रदेश में संगठन में कभी काम नहीं किया है। तो उनको 325 विधायकों को मैनेज करना, जो अलग अलग गुट के हैं, वो बहुत मुश्किल होता है। लेकिन यही काबिलियत तो बताई जा रही थी मनोज सिन्हा की, पर आप तो केशव प्रसाद मौर्य के नाम को कह रहे थे। हाँ, मुझे केशव प्रसाद मौर्य इसलिए लग रहे हैं क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य ने अभी बहुत मेहनत की है, करीब 300 से ज़्यादा रैलियाँ की हैं और काफ़ी अति पिछड़ा और अति पिछड़ा को ये करने में, तो अब लोकसभा के चुनाव बहुत थोड़ी दूर हैं। प्रशासनिक अनुभव वाले व्यक्ति की उतनी ज़रूरत नहीं है जितना राजनीतिक रूप से मजबूत जो इलाके नहीं है, जो माने पिछड़ा वोट बैंक। 2019 लोकसभा चुनाव को देखते हुए जो भी सवाल उनका जवाब देंगे। बहुत धन्यवाद। अगर बात करें, इतना बड़ा बहुमत भारतीय जनता पार्टी को, आपको 1 लाख नरेंद्र भाई मोदी जी और अमित शाह जी के नेतृत्व में जो अपार जन समर्थन भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में मिला है, खूब खूब अभिनंदन, खूब खूब आभार प्रदेश के लोगों का। और ये मैंडेट जातिवाद की राजनीति, तुष्टीकरण की राजनीति, परिवारवाद की राजनीति को समाप्त करने के लिए और विकासवाद की राजनीति के लिए मिला है। हमारी सरकार यहाँ बनेगी और पूरी तरह से विकास के नाम पर हम जीत कर आए, विकास हम करेंगे। तो मथुरा से विधायक श्रीकांत शर्मा को आपने सुना, विकास के नाम पर जीत कर आए, विकास करेंगे। लेकिन बड़ा सवाल ये, मुख्यमंत्री कौन बनेगा? देखिए, जो 2 नाम अभी सामने आए हैं, योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य, और अपने दोनों साथियों के तर्क भी आपने सुना है। मैं समझता हूँ दोनों के ये तर्क मजबूत हैं। प्रदीप जी ने जो कहा था, आपकी नजर में आप किससे? मैं समझता हूँ कि केशव प्रसाद मौर्य, जहाँ तक जाति का समीकरण है और जिस तरह भारतीय जनता पार्टी को गैर यादव पिछड़ों ने जम के वोट दिया है, 2014 में भी दिया था, अब भी दिया है, और
आगे 2019 भी आनंद प्रधान जी नहीं, मुझे सुनते हैं जरा क्या कह रहे हैं। बहुमत का जनादेश मिला है, इसके लिए उत्तर प्रदेश की जनता बधाई की पात्र है और उत्तर प्रदेश की जनता मोदी जी के विकास के एजेंडे को पसंद किया। यही कारण है कि झूम करके गुंडा राज और भ्रष्टाचार को धूल चटाया और मोदी जी घर घर हर हर मोदी घर घर मोदी का नारा बुलंद किया। सर लेकिन अगर बात करें ईवीएम पर जो सवाल उठाया मायावती ने उस पर आप कैसे देखते हैं? खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। जब उनका सुपड़ा साफ हो गया, उनके राज्यसभा के दरवाजे भी बंद हो गए, तो उनको ईवीएम में खराबी दिखाई पड़ रही है। शायद उनको ये नहीं मालूम, यही मायावती है। जब 2007 में बहुजन समाज पार्टी को पूर्ण बहुमत की सरकार बनने का जनादेश मिला था, तो इन्होंने निर्वाचन आयोग को बधाई दी थी और ये कहा था कि ईवीएम मशीन होने के नाते हमारे एक कार्यकर्ता का वोट पड़ गया। इसके लिए मैं पूरे निर्वाचन आयोग को बधाई देती हूँ। और जब आज सुपड़ा साफ हो गया तो ईवीएम मशीन में खराबी आ गई। अगर ईवीएम मशीन खराब होती तो 19 विधायक होता। तो स्वामी प्रसाद मौर्य को आपने सुना, मायावती को झटका देकर बीजेपी का दामन थामा था और विधायक बन गए। लेकिन सवाल ये केशव प्रसाद मौर्य, क्योंकि आगे 2019 है और चुनावी गणित साधने के लिए फिट बैठते हैं वो। देखिए, मैं अभी भी मानता हूं कि अगर जो पिछले दिनों में बीजेपी ने जैसे अपने सीएम सेलेक्ट किए हैं और उस सिलेक्शन के हिसाब से मुझे अभी भी लगता है कि मनोज सिन्हा का नाम सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जातिगत संरचना वो रेस में पिछड़ रहे हैं। और फिलहाल बड़ी जानकारी है पंकज झा के पास, हम सीधे रुख करते हैं। मेरे सहयोगी पंकज झा इस वक्त मौजूद हैं। पंकज, क्या खबर मिल रही है इस वक्त? देखिए, अब से कुछ देर बाद विधायकों की बैठक यहाँ शुरू होगी और जी पंकज, विधायकों की बैठक शुरू होने वाली है, क्या सुगबुगाहट है? फिलहाल पंकज झा से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, हम आगे उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। हम यही लखनऊ से आए हैं, सब लोग लखनऊ से हैं। यहाँ पर ये जिम्मेदारी दी गई है कि एक अलग अंदाज में आप विधायकों का। जी हाँ, हम लोग, हमारे यहाँ की परंपरा रही है कि पहले राज तिलक होने से पहले तिलक होना जरूरी होता है और इस परंपरा को हम फूलों की वर्षा करते हुए अपने विधायकों को और टीका करके हम लोग उनका स्वागत और अभिनंदन कर रहे हैं। और इस ऐतिहासिक जीत की हम सब खुशी मना रहे हैं। तो देखिए, राज तिलक के पहले तिलक करके स्वागत किया जा रहा है विधायकों का और यहाँ से गुजरते हुए जितने भी 325 विधायक कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए जा रहे हैं उनका अलग अंदाज में किया जा रहा है स्वागत। कैमरा पर्सन मनोज अधिकारी के साथ चित्रा त्रिपाठी, लखनऊ, एबीपी न्यूज। जी, तो राज तिलक से पहले ये विधायकों का तिलक और सीधे पंकज झा का रुख करते हैं। पंकज, इस वक्त किस तरीके की सुगबुगाहट? पंकज से हम आगे बात करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल मनोज सिन्हा जो इस रेस में पिछड़ गए हैं, योगी आदित्यनाथ, केशव प्रसाद मौर्य, ये दो नाम यूपी के सीएम बनने में बराबर का मुकाबला, कांटे की टक्कर इन दोनों के बीच देखने के लिए मिल रही है। अरविंद मोहन जी, आपकी नजर में कौन बाजी मारेगा? देखिए, अगर मनोज सिन्हा नहीं होते हैं तो मौर्य का नंबर ऊपर होगा, क्योंकि बीजेपी जो सोशल इंजीनियरिंग कर रही है और आगे और करने वाली है, जिसमें दलित मेरे ख्याल से फोकस में होंगे, और मोदी जो अपनी इमेज बदलना चाहते हैं गरीब और पिछड़ा सपोर्टर, उसके लिहाज से मौर्य फिट बैठते हैं। जी, लेकिन चुनाव के अंदर तो शमशान कब्रिस्तान इस तरीके के जुमले भी देखे गए हैं और ऐसे में योगी आदित्यनाथ, जिन्होंने न सिर्फ पूर्वांचल बल्कि पश्चिम उत्तर प्रदेश, पूरे उत्तर प्रदेश को नाप दिया। देखिए, योगी जी का नाम जरूर एक उसमें शामिल है दावेदारों में, लेकिन चूंकि उत्तराखंड में बीजेपी ने एक राजपूत को मुख्यमंत्री बना दिया है, इसलिए मुझे शुरू से ही लग रहा है, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते केशव मौर्य ने अपना बड़ा प्रदेश भर में पहचान बनाई है अपनी, तो मुझे लगता है शुरू से ही ये लग रहा है कि वही नंबर 1 है। केशव प्रसाद मौर्य, आप कह रहे हैं, आपकी नजर में कौन बनेगा मुख्यमंत्री? रुमाना, देखिए, अभी कुछ भी कहना बहुत मुश्किल है। जहाँ तक योगी आदित्यनाथ जी का सवाल है, मुझे नहीं लगता है कि वो सीएम के कैंडिडेट उनको बनाया जाएगा, क्योंकि मतलब केशव प्रसाद मौर्य हो सकता है केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने, उसके अतिरिक्त तो और भी कोई नाम हो सकता है, और यह तय कोई सरप्राइज नाम आपको लग रहा है सामने आएगा? केशव प्रसाद मौर्य, योगी आदित्यनाथ, आपको क्या लग रहा है?
मुझे लगता है योगी तो मुझे लगता है उनको बना के बीजेपी जो राजनीतिक जोखिम है वो नहीं लेना चाहेगी और इस समय उनको लेना भी नहीं चाहिए। और केशव प्रसाद मौर्य को डिप्टी सीएम बनाकर भी पिछड़ी जातियों को साधा जा सकता है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, योगी आदित्यनाथ हो सकते हैं उत्तर प्रदेश के नए मुख्यमंत्री। हम सीधे रुक करते हैं, मेरे साथ मेरे सहयोगी विकास भदौरिया इस वक्त मौजूद हैं, पंकज झा हमारे साथ हैं। पंकज, योगी आदित्यनाथ का नाम सामने आ रहा है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर? देखिए, मैंने पार्टी के एक बहुत बड़े नेता से बातचीत की तो उन्होंने आधिकारिक तौर पर तो ये नहीं बताया, लेकिन उन्होंने इशारों में ये कहा कि जिस तरीके से उन्हें दिल्ली बुलाया गया गोरखपुर से चार्टर्ड प्लेन से, और फिर जिस तरीके से उन्हें साथ लेकर ओम माथुर और सुनील बंसल और केशव प्रसाद मौर्य उन्हें लेकर लखनऊ आए हैं, और चूंकि वो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी नहीं, वो सांसद हैं, बस उन्होंने इतनी बात कही कि इशारे हैं, अगर आप इसे समझ लें तो बेहतर है। दूसरी एक बात आपको बताएं कि मैं जहां खड़ा हूं, लोक भवन जहां बैठक हो रही है विधायकों की, ये गाड़ी है मुख्यमंत्री की, और जो जैसे ही विधायक दल का नेता चुना जाएगा वही मुख्यमंत्री होंगे। तो जाहिर सी बात है कि यहीं से उसको ये गाड़ी मिल जाएगी, उस व्यक्ति को, विधायक दल के नेता को, और वो दोनों हैं यहाँ पर योगी आदित्यनाथ लखनऊ में। आप रहिए हमारे साथ, नजर बनाए रखिए। योगी बन सकते हैं उत्तर प्रदेश के सीएम। विकास भदौरिया इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। मतलब विकास, देश में मोदी, प्रदेश में योगी, नारा हकीकत में बदलता हुआ नजर आ रहा है उत्तर प्रदेश में? जी हाँ, बिल्कुल। अब ये साफ है, हमारे सूत्रों ने अभी इस बात की जानकारी दी है कि योगी आदित्यनाथ ही मुख्यमंत्री होंगे उत्तर प्रदेश के, और दिनेश शर्मा और केशव मौर्य को उप मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। अब से कुछ देर बाद विधायक दल की बैठक शुरू हो जाएगी लोक भवन में, और वहां पर योगी आदित्यनाथ के नाम का प्रस्ताव रखा जाएगा। प्रदेश अध्यक्ष केशव मौर्य ये प्रस्ताव रखेंगे योगी आदित्यनाथ के नाम का, और उसके बाद विधायकों से सहमति लेकर उनको विधायक दल का, योगी आदित्यनाथ को विधायक दल का नेता चुन लिया जाएगा। और उसके बाद ये साफ हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में जो बीजेपी को ऐतिहासिक अभूतपूर्व जीत मिली है, उसका राजा, उसका नेता अब योगी आदित्यनाथ होंगे। हमारे सूत्रों ने अभी इस बात की जानकारी दी है कि पार्टी अध्यक्ष अमित शाह की तरफ से उनको ये संदेश मिला है कि योगी आदित्यनाथ ही विधायक दल के नेता होंगे, और अब ये औपचारिकता है विधायक दल की बैठक में, जो कि एक प्रस्ताव के जरिए, जिसका प्रस्ताव केशव मौर्य रखेंगे, वो पूरी कर ली जाएगी। एबीपी न्यूज पर सबसे पहले ये खबर देख रहे हैं आप। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सिर पर सजेगा यूपी का ताज। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, सूत्रों के हवाले से जानकारी ये मिल रही है कि योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का बनाया जाएगा। पंकज झा इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। पंकज, क्या और खबर सामने आ रही है? देखिए, ये कभी पहले तो जो नाम चल रहे थे उसमें मनोज सिन्हा का था, लेकिन आज सवेरे से जो चीज़ें बदली हैं, केशव प्रसाद मौर्य और फिर योगी आदित्यनाथ, जिस तरीके से बैठकें चली हैं अमित शाह से लेकर ओम माथुर के बाद, और उसके बाद जिस तरीके से उन्हें चार्टर्ड प्लेन से योगी आदित्यनाथ को लाया गया, मुझे लग रहा है कि एक कंप्रोमाइज फार्मूले के तौर पर योगी का नाम आगे किया गया है। एक हिंदूवादी चेहरा के तौर पर उन्हें माना जाता है, 5 बार के गोरखपुर के वो सांसद रहे हैं, तो एक कंप्रोमाइज फार्मूले के तहत उनको मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है। उनके साथ जो 2 उप मुख्यमंत्री हो सकते हैं, जैसा कि विकास ने भी कहा है, तो एक बैलेंस बनाने की कोशिश होगी अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से। बिल्कुल, लेकिन जिस तरीके से सुबह से हमने देखा घटनाक्रम बदला कि बाकायदा चार्टर्ड प्लेन से गोरखपुर से योगी आदित्यनाथ को दिल्ली बुलाया जाता है, उनके साथ विचार विमर्श किया जाता है, उसके बाद एक ही विमान में केशव प्रसाद मौर्य, योगी आदित्यनाथ, ओम माथुर, सुनील बंसल, ये तमाम लोग लखनऊ के लिए उड़ान भरते हैं। ऐसे में अब तस्वीर बहुत साफ, योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। पंकज झा, जी हाँ, और यही बात जब वहाँ दिल्ली से ये लोग रवाना हो रहे थे, पहले इनमें से कुछ लोगों को सर्विस फ्लाइट से आना था, लेकिन जब हमने पार्टी के एक बहुत बड़े नेता से बात की तो उन्होंने कहा कि अगर हम इनको लेकर जा रहे हैं योगी आदित्यनाथ को, और इस तरीके से उनका कोई मीटिंग में आने का, विधायकों की बैठक में आने का कोई उनका प्रयोजन नहीं है, तो आप इशारे समझ लीजिए। तो ये इशारा यही है कि योगी यूपी के नए मुख्यमंत्री हो सकते हैं। जी, इस वक्त जहाँ पर आप मौजूद हैं, क्या वहाँ पर योगी आदित्यनाथ पहुँच चुके हैं? नहीं, मुझे जो जानकारी मिली है कि योगी आदित्यनाथ, ओम माथुर और सुनील बंसल, केशव प्रसाद मौर्य और दोनों पर्यवेक्षक वेंकैया नायडू और भूपेंद्र यादव सब साथ यहाँ विधायकों की विधायक दल की जो बैठक है उसमें सब ये साथ आएंगे। तो बस अब औपचारिकता भर रह गया है योगी आदित्यनाथ के नाम का ऐलान। सूत्रों के हवाले से ये पक्की खबर कि योगी आदित्यनाथ ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे। कमान यूपी की योगी आदित्यनाथ को। पंकज झा,
ऐसा ही समझा जाए कि औपचारिक ऐलान होना बाकी है। अब से घंटे भर बाद हमको लगता है कि उनके नाम का औपचारिक ऐलान बीजेपी की तरफ से कर दिया जाएगा। आप लगातार हमारे साथ बने रहिए, हम लौटेंगे आपके पास। सबसे पहले एबीपी न्यूज पर ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, योगी आदित्यनाथ के सिर सजेगा उत्तर प्रदेश का ताज। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर, योगी सीएम, केशव प्रसाद मौर्य, दिनेश शर्मा डिप्टी सीएम। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।